एक वीडियो सिर्फ हम बनाएंगे इसके फॉल्ट पे, इसके फॉल्ट पे कौन कौन से इसमें फॉल्ट आते हैं, सिर्फ उस पे वीडियो हम बनाएंगे एक छोटी। बोलो ना, अभी फोन करना है मुझे। शुरू करें, शुरू। सब जने चुप हो जाओ। अच्छा जी, ये देखिए अभी ये मैंने स्विच लगा दिए, किट ऑन कर ली है। यहाँ पे देखें पिन नंबर, ये रेड नंबर यानी कि एलईडी नंबर 1 और 2 जो है ना ब्लिंक कर रही है। एलईडी 2 और 1 जब ब्लिंक करती है ना, इसका मतलब होता है कि किट में F1 एरर है। और F1 का एरर जो आता है ना, वो हमारे IPM के रिलेटेड होता है, इस ड्राइव के रिलेटेड होता है। इस जगह पे हमारे जो SMD रजिस्टर लगे हैं ना, इनके ही यानी कि अंदर जो मसला आता है, इधर कोई ना कोई रजिस्टर या आपकी ड्राइव या आपका IPM जो है ना ख़राब होता है, जिसकी वजह से F1 एरर आता है। अब यहाँ पे देखें कि 7.5 जो है ना रजिस्टर यहाँ पे लगी होती है, ये हमने उतार दी थी। यहाँ पे चेकिंग कर रहे थे, ये तो ये उतर गई, अब मिली नहीं है, तो इस वजह से ये जो एरर ना प्रॉपर आई जा रहा है। अब ये तो हो गया ना इसमें F1 एरर की, कि इस हिस्से में इस तरह ये फॉल्ट आता है। दूसरा इसमें आता है E5 एरर, ये दो एरर ज़्यादा आते हैं, एक ये और दूसरा E5 में कुछ होता यूँ है हमारे पास कि हम जो है ना, पहले सबसे पहले तो हम अपना DC लिंक चेक करते हैं यहाँ पे। अब DC लिंक को, मीटर को ज़्यादा साथ लेके आना है। यहाँ पे ये मीटर पड़ा है। जब हम किट को चलाते हैं ना, आपकी वो देखें किट भी चल रही है, मोटर भी चल रही है। यहाँ पे हमने ग्राउंड रख दी है और इस जगह पे R352 ये वाली रजिस्टर लगी है। तो ये देखें 222 वोल्ट हमें आ रहे हैं। हाँ जी, 322 ये जो हमें वोल्ट आ रहे हैं ना, ये हमारे इन कैपेसिटर से, यानी कि जो हमारा ब्रिज लगा है ना, ग्राउंड और न्यूट्रल और पॉजिटिव जो है हमारा ग्राउंड से, उससे आ रहा है ब्रिज से, तो उस पर भी यही वोल्ट आते हैं जो हमें इधर आ रहे हैं। अब यहाँ से रजिस्टर से होते हुए हमारे जो वोल्ट है ना, कंज्यूम होते हुए नीचे को आएंगे। यहाँ पे ये देखें R352 चेक किया तो 322 है। उसके बाद आउटपुट पे चेक किया हमने 268 यानी 268 वोल्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं। ठीक है, ये वाले। अब यहाँ पे ये वोल्ट है और उसके बाद रजिस्टर की अगली साइड पे हम लगाते हैं तो 216 रह गए। इसी तरह उससे आगे रजिस्टर पे लगाते हैं 164 रह गए हैं। उसके बाद अगली रजिस्टर पे लगाते हैं 113 रह गए। उसके बाद 62, उसके बाद 8.8 वोल्ट, उसके बाद 5 वोल्ट, फिर यहाँ पे हमें वोल्ट आएंगे 3 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2.9 वोल्ट का हमें सिग्नल आता है। इसको हम लो वोल्ट पे करते हैं तो यहाँ पे हमें 2.9 वोल्ट का सिग्नल आता है। और यही हमारा DC लिंक है, यानी कि यहाँ तक हमें 2.9 वोल्ट का जो ना सिग्नल आना चाहिए। अगर यहाँ पे सिग्नल 2.9 वोल्ट का आ रहा है, C9 कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये एंड वाली पल्स है, ये C9 से होके हमारे MCU मेन IC तक जाती है। इस जगह पे 2.9 वोल्ट का, ये देखें 2.9 वोल्ट का यहाँ पे सिग्नल आ रहा है हमें। ठीक है, ठीक है, 2.9 वोल्ट का। और यहाँ से फिर ये यहाँ से जंपर होके सीधा इस जगह पे आता है, ये वाली जगह। तो यहाँ पे ये इस तरह हमें 2.9 वोल्ट का सिग्नल मिलना चाहिए, जो हमारा DC लिंक का फॉल्ट होता है। तो अगर यहाँ पे नहीं आता तो इन रजिस्टेंसों में से एक रजिस्टर ख़राब होगा। वो दिखाएं ज़रा किधर है।